हर समय समाधिस्थ हरिशरणम। फिर और ऋषि प्रकट किए, सब अपने स्वरूप में स्थित। तब फिर अपने शरीर के दो भाग किए, एक में महाराज मनु और एक में शतरूपा। फिर ये परस्पर ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ जिससे सृष्टि वर्धन, नहीं सब ब्रह्म स्वरूप, सब भजनानंदी, भजन में ही डूबने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, वामांग से शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु, और यहां से फिर ये मैथुन सृष्टि प्रकट हुई। जिसे भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थ है जिससे पाणी ग्रहण मात्र किया उससे, विरक्त है तो संपूर्ण चराचर जगत में अपने इष्ट का भाव रखते हुए चलना है। नहीं तो अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंती सततम माम। देखो, जब अच्छा साधक कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। यही अपने वृंदावन की बात है कि दरपानी घाट की तरफ कोई साधक एकांतवास करता। अभी हमसे कल प्रश्न हुआ कि नए साधक को एकांतवास करना चाहिए या सत्संग साधु समागम। तो हम कहा नए साधक को सत्संग साधु समागम करते हुए थोड़ा समय एकांतवास करना चाहिए। जैसे आप आ रहे तो घंटे, 2-4 घंटे, 6 घंटे आपका एकांत में कमरे में भी, और हर समय आप घेरे के अंतर्गत हो। अकेले रहने में, वो भी साधक को साधन में एकांतवास बहुत सावधानी का करना है। मोबाइल तो बहुत ही घातक और बहुत ही सहायक है। अगर मन चंचल हो रहा है, आप सत्संग लगा लो। मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन में क्या फायदा हुआ? जीवन शांत होने से क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत तो हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आज सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कलिकाल है ऐसा, यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं। वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इसलिए कंदर्प शविष विषखैर निरवधि मम दैहमानस्य। जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विशिख अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उसे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने वेध दिया है, क्योंकि सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो उपासक सावधान रहे। आज सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने खास तौर से वृंदावन की बात बताई कि यहाँ ये नित्या निर्विकारा निरवधि गुणाहा प्रपंच से ऊपर उठा हुआ महापुरुष निष्प्रपंचाहा समस्त दोषों से रहित भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली को देखता है। यहाँ कैसा भी दुष्ट स्वभाव का आ जाए उसे भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहाँ रहते हुए ये सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग, शरीरों का आकर्षण हमें नष्ट न कर दे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है। अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे। अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में थोड़ी हिम्मत से चले। 2 मिनट संत वाणी हम लेंगे, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलते हुए वचन महापुरुषों के हैं। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना, ये स्वभाव भगवत मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा। संतों की बातें, भगवत भक्तों की बातें, शास्त्र की बातें जहर जैसी लगेंगी ऐसे लोगों को, और अगर सुन लिया श्रद्धा से तो सुधार भी हो सकता है। किसी भी तरह से किसी भी जीव को मार करके खाना जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, वो तुम्हारे लिए हिंसा बहुत बड़ा पाप होगा। जीव तो सब में है, जीव बिना जीवे नहीं। मूरी में भी जीव है, गाजर में भी जीव है, आलू में भी जीव है, अरहर के पेड़ में भी जीव है, उर्द के भी पेड़ में, गेहूं के भी पेड़ में, लेकिन वो हमारे खाने के लिए शास्त्र सम्मत है। लेकिन ये दूसरे अन्य जीवों के मारकर खाने की बात मानव शरीर के लिए नहीं, राक्षसी भाव के लिए, जो राक्षस है उनके लिए है। संसार में जितने भी जीव हैं, मन से, वचन से, शरीर से जब किसी को दंड नहीं दिया जाता तो अपने सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और उसे कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उसके दुख देने वाले पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। सभी जीव को चाहिए कि ये बात समझ लें, सब यहां जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अपने स्वार्थ के लिए, काम से, क्रोध से, भय से यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, काम से, चार लोग मिलकर किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना या मार देना या ऐसा कर देना, तुम ये सत्य समझ लीजिए कि तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये महापुरुषों के वचन है। जो श्रेष्ठ, परोपकारी, निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए।